गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। इससे पहले हमने आपको बताया होगा दोनों चैप्टर्स हमने किए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ लिया हमने और इलेक्ट्रिक चार्जेस हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। कोई स्फीयर, आपको स्मॉल स्फीयर दिया हुआ है, उस पर चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको सोल्व कर लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। तो सपोज दैट एक स्मॉल स्फीयर है, मान लो इस पे चार्ज मैंने Q मान लो Q1 ले लिया। कितना चार्ज इसके ऊपर? 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। एक दूसरा स्फीयर और दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है, इस पे चार्ज Q2 हमने मान लिया -0.8 माइक्रोकूलम और दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है। दोनों चार्ज एयर में रखे हुए हैं और इनके अंदर जो है जो फोर्स जो अराइज हो रही है, जो फोर्स जो दे रखी कितना है वो 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? इन स्फीयर्स का डिस्टेंस निकालना। मान लो सपोज r डिस्टेंस पे रखे हुए दोनों स्फीयर। इसमें दिस मींस वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ठीक है, डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात है, दो चार्ज आपको दे रखे हैं, डिस्टेंस हमने मान लो r ले लिया, फोर्स गिवन है, तो कूलम्ब्स लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी? एयर में रखे हुए F = ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यही तो होगा ना, r स्क्वायर हमें r निकालना है, वैल्यू पुट कर दो इसकी। F दे रखा है 0.2, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 × 10⁹। Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम = 10⁻⁶। और दूसरा चार्ज दे रखा माइनस ले सकते हो आप, कितना 0.8 × 10⁻⁶ बाई r स्क्वायर, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो r स्क्वायर = -9 × 10⁹ इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁻12 बाई 0.2। ये इधर आ जाएगा आपका, 30 से कट आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 0.4 हो गया ये। ठीक है, देन r स्क्वायर = देखो आपका पॉइंट r, यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो r क्या हो जाएगा? r आपका हो जाएगा 9 × 0.4 बाई 10 कर दो चाहिए इसके वन, और 0.4 एक और दिया हुआ है, ये भी बाई 10 हो जाएगा इसका। ठीक है, और बाकी टर्म्स आपकी होगी 10⁻⁹ और -12। कितना हो गया ये? 10⁻⁻3 इधर रहेगा भाई। 0.4 इसका 10 कर दिया अपॉन में, इसका हमने 9, ये हो गया -12 और +9 -3। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, 16 को 4 हो जाएगा,
और 100 का 10 हो जाएगा। रूट के अंदर ही आपका ये 1 बाई, आप इसको कर सकते हो 1/10⁻³ ऐसे इसको आप कह सकते हो। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे ना, मैं लिख देता हूं, इसको आप सोल्व करोगे लगभग ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। r जो है इसको आप सोल्व करोगे तो इसका डिस्टेंस जो है आपका, इसको सोल्व करने के बाद में आपका ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस इसके अंदर 0.12 मीटर अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये 0.12 मीटर आपका ये आएगा सोल्व करने के बाद। डिस्टेंस की यूनिट हम जानते क्या होगी, मीटर होगी, तो ये आपका आ जाएगा 0.12 मीटर आ जाएगा। ये तो था पहला पार्ट इसका। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। गिवन फोर्स दे रखा है आपको, चार्जेस दे रखे हैं दोनों स्फीयर्स के ऊपर, इनको आप सोल्व कर लेना, ये डिस्टेंस आ जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है बी पार्ट। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। स्मॉल स्फीयर जो है उस पे आपका फोर्स कितना है, 0.2 न्यूटन। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सेकंड स्फीयर के ऊपर कितना फोर्स होगा। भाई डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, भाई इस पे चार्ज आपका दे रखा है 0.4, इस पे चार्ज आपका दे रखा है 0.8। ठीक है, यहाँ भी फोर्स हो, यहाँ फोर्स दे रखा है, वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 0.2। यहाँ भी कितना फोर्स होगा, उतना ही होगा। भाई आपका इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के कारण फोर्स है, यहाँ जो फोर्स होगा वो इसके कारण कितना आएगा, आपका सेम फोर्स आएगा, वो आपका आएगा 0.2 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप, दैट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू स्फीयर फर्स्ट, ड्यू टू स्फीयर फर्स्ट इज 0.2 न्यूटन। ये आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको गिवन था, यहाँ पर दे रखा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोलमेंट। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोलमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोलमेंट 4 into 10⁻⁹ coulomb meter. Coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field. Uniform electric field 5 into 10⁴ Newton per coulomb. 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque.
calculate the magnitude of torque acting on the dipole, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोलमेंट आपको गिवन है, इज अलाइन एट 30 डिग्री। और डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, तो टॉर्क कितना एक्ट होगा डाइपोल फील्ड पर। गिवन टर्म्स आपको दे रखा है, डाइपोलमेंट दे रखा है P, डाइपोलमेंट को रिप्रेजेंट हम P से करते हैं, गिवन कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट एंगल आपको दिया हुआ कितने एंगल पे है, 30 डिग्री के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है टाउ, फिर से हमने पढ़ा है, वी नो दैट व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन टॉर्क जो होता है वो होता है उसके लिए रिलेशन P E sin थीटा। टॉर्क क्या होता है, P E sin थीटा। यहाँ पे आपको टर्म्स P भी डाइपोलमेंट दे रखा है, E दे एंगल दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁹, 5 × 10⁴ × sin30, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 4 × 5 × 10⁻⁵ और sin30 कितना होता है 1/2, इससे कट जाएगा। 5 × 10 तो इसका मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। और टॉर्क हम जानते हैं फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स के लिए न्यूटन और यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर, ठीक है। सोल्व करने के बाद इसका आपका रिलेशन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ए पॉलीथीन पीस is rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट कैलकुलेट करना आपको, फर्स्ट पार्ट इसका है एस्टिमेट द number of electrons transferred from which to which, ये ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, from which to which। सेकंड पार्ट है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, क्या मास का ट्रांसफर होगा, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास from wool to polythene, from wool to
पॉलीथीन। एक इसको सोल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन हो देखो पहले। ये पॉलीथीन पीस है कोई, उसको हम रब कर रहे हैं वुल के साथ। इज फाउंड है नेगेटिव चार्ज ऑफ, वुल पे चार्ज फाउंड किया है कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम। फर्स्ट पार्ट इसका हम कर रहे हैं, पहला पार्ट। इसका मतलब चार्ज जो है वो कितना दे रखा है आपको -3 × 10⁻⁷ कूलम। पॉलीथीन पीस को हम रब करते हैं वुल के ऊपर, तो वुल के ऊपर चार्ज आपका फाउंड है कितना, चार्ज दे रखा है -3 × 10⁻⁷ कूलम। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये हमें निकालना है। मीन्स हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। एंड हम जानते हैं चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है NE, N हमें निकालना है, तो N क्या होगा Q/E। Q आपको गिवन है -3 × 10⁻⁷ बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, ये से कट जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 1.6 का हमने इसको 30 कर दिया, 30/16 पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर आ जाएगा, और इसको पॉजिटिव में ऊपर लेके आ जाओगे तो 10 की पावर कितना आएगा 12 आ जाएगा, पॉजिटिव में 12 आएगा, +19 - 7। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली इसको सोल्व करोगे ना आप तो ये आएगा 1.8 अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर लेना चाहिए इसको 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होंगे, इसका मतलब ये तो गया है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम विच टू विच, तो पॉलीथीन पीस से जो वुल के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये इतने इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका। अब कह रहे हैं इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या जो आपके इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे थे पॉलीथीन पीस से वुल के ऊपर, क्या मास में ट्रांसफर होगा। भाई हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31, इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हमें मास भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। यहाँ लिख सकते हो आप यस देयर बी ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास भी आपका क्या होगा ट्रांसफर होगा। यदि आपको इसमें कैलकुलेट करना हो, यदि आपको क्या करना हो कितना आपका मास ट्रांसफर हो रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में आप इसमें कह सकते हो मास ट्रांसफर टू द पॉलीथीन, मास ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन, वो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9 × 10⁻31। ठीक है, और इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये, तो टोटल मास जो ट्रांसफर होगा वो कितना होगा 1.8 × 10⁻12 इंटू ये हो जाएगा मास ऑफ इस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 × 10⁻31। इसको आप सॉल्व करोगे
टोटल मास आपका आ जाएगा। इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देना। इसको सॉल्व करने के बाद में आपके आना चाहिए मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन, ये होगा 1.68 इंटू 10⁻⁻, माइनस अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 18। इतना जो है आपका मास जो है ट्रांसफर्ड होगा, और मास की यूनिट क्या होगी आपकी, यूनिट होगी किलोग्राम। ये कह रहा है पॉलीथीन पीस को हम वुल से रब करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर होंगे और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। इसका मतलब आपका मास भी ट्रांसफर्ड होगा। टोटल मास कितना ट्रांसफर्ड होगा, वो हमने मास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, टोटल मास आपका आ जाएगा, इतना ट्रांसफर होगा मास आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फीयर A and B have the centers separated, have their center separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force? What is the mutual force of repulsion if charge on each 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, एक पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट था, एक पार्ट और कह रहा है इसके अंदर ही, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, what is the force of repulsion if each sphere is charged, if each sphere is charged double the same amount, and distance between them is held, and distance between them is held. Equation. The two charged sphere A and B, there are two charged sphere have the centers
सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दोनों चार्ज स्फीयर उनको सेंटर से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर आपके रखे हुए हैं। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, दोनों स्फीयर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना 50 सेंटीमीटर। चेंज करो सिस्टम के अंदर, 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, मीटर में कर दिया इसको हमने। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें निकालना है। सेम चार्ज क्या है इसका मतलब, जैसे रिपल्सिव फोर्स होगी इफ चार्ज ऑन ईच, इस स्फीयर पे चार्ज, इसका एक स्फीयर पे चार्ज हमने Q1 मान लिया 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, तो Q2 भी इसका मतलब सेम ही कह रहा है, दोनों स्फीयर्स पे चार्ज सेम दिया हुआ है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज वैसे भी, तो रिपल्सिव फोर्स आपकी एग्जर्ट होगी। सिंपल आप इसको कर सकते हो। फोर्स के लिए आप जानते हो F इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। ये कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते ही हो, 1/4πε0 की 9 इंटू 10⁹ Q1 गिवन है 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻14 बाई r स्क्वायर ये हो गया आपका 50 इंटू 50 और 10⁻⁴। इसको सोल्व करने के बाद इसको मैं सीधा इसका आंसर वो लिख देता हूँ, इसको सोल्व आप करोगे और ये आपका सोल्व करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन आएगा, -2 फोर्स की यूनिट आप जानते हैं क्या होगी, न्यूटन। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तो दो चार्ज स्फीयर आपको दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, उनका डिस्टेंस दिया हुआ था, चार्ज दे रखे हैं, आपको फोर्स आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ए पार्ट था इसका। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें हम कर रहे हैं व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सिव फोर्स आपकी क्या होगी, मैं डैश ले रहा हूं इस केस में, कब, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द सेम अमाउंट, पहले तो चार्ज था उसको डबल कर दिया, सपोज Q फर्स्ट डैश कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, इसके हो गया फोर्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ इस चार्ज को डबल कर दिया किसका, पहले वाले का, तो इसको मैं 2 टाइम्स कर रहा हूं Q1 की, और इस स्फीयर चार्ज डबल, दोनों स्फीयर को डबल कर रहा है, तो इसका मतलब Q2 डैश जो होगा वो भी कितना होगा, 2 टाइम्स होगा किसके, इनिशियल के। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाल्व्ड, डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाल्व्ड, मतलब पहले का हाफ, तो r/2 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स सिंपली हम निकाल रहे थे, ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बाई क्या आएगा, R डैश का होल स्क्वायर, ये तो होगा। अब इसकी बात करते हो 1/4πε0 एज इट इज, Q1 डैश कितना है, 2 टाइम्स हो रहा है पहले वाले की, और Q2 डैश ये भी 2 टाइम्स हो रहा है पहले वाले की, और R डैश आपका है हायर, तो R/2 हो जाएगा ये, R/2। देन F डैश जो होगा बराबर होगा 2 2 2, कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, सॉरी इसका R डैश की वैल्यू क्या थी आपकी, R/2, इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, ये 16 टाइम्स आ जाएगा, 16 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर। ये जो है 1/4πε0 Q1 Q2 r किसकी इक्वल है, F के बराबर, ये टर्म सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये 16 इंटू F आ गया। न्यू फोर्स जो होगा ना आपका वो किसके बराबर आएगा, 16 टाइम्स होगा, इनिशियल जो फोर्स था ना आपका ये वाला, इसका 16 टाइम आपका हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन में यही कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन HBSC बोर्ड में आपको कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन
इस पे तार डबल, दोनों स्पेयर्स के तार को डबल कर दिया तो फोर्स क्या होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपको करने, बाकी न्यूमेरिकल्स और भी इसके ऊपर, उसको हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक्स।